होती है। सोचा था आज अपने मनपसंद की कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा जमकर खाऊंगी, लेकिन ये सिलबट्टा तो मेरी सौतन बन गया है। लाल पीली होकर निशा सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। वेल प्यारे दर्शकों, अब तो आपको सारा माजरा समझ गए होंगे। यह है प्रसाद खानदान की बहू निशा, जहां सभी सदस्यों को नाश्ता लंच डिनर में सिलबट्टे की चटनी खाने के वो आदी होते हैं। तभी अमरावती आवाज लगाती है, पोता बहू, ओ पोता बहू, अभी तक तूने सिलबट्टे की चटनी नहीं पीसी? भूख से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जी जी दादी जी बस लाई। भगवान जी, इस पूरी की पूरी भुक्कड़ फैमिली में इस दादी सास ने मेरी नाक में सबसे ज्यादा दम कर रखा है। सुबह सुबह हल्की होकर डाइनिंग टेबल पर पसर जाती है और चटनी के साथ बिना 20 से 25 पराठा लपेटे उठती नहीं है। बेचारी अकेली बहू दौड़कर तवे पर पराठा डालती तो कभी सिलबट्टा चलाती लगभग आधे घंटे बाद। अरे होती है। सोचा था आज अपने मनपसंद की कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा जमकर खाऊंगी, लेकिन ये सिलबट्टा तो मेरी सौतन बन गया है। लाल पीली होकर निशा सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। वेल प्यारे दर्शकों, अब तो आपको सारा माजरा समझ गए होंगे। यह है प्रसाद खानदान की बहू निशा, जहां सभी सदस्यों को नाश्ता लंच डिनर में सिलबट्टे की चटनी खाने के वो आदी होते हैं। तभी अमरावती आवाज लगाती है, पोता बहू, ओ पोता बहू, अभी तक तूने सिलबट्टे की चटनी नहीं पीसी? भूख से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जी जी दादी जी बस लाई। भगवान जी, इस पूरी की पूरी भुक्कड़ फैमिली में इस दादी सास ने मेरी नाक में सबसे ज्यादा दम कर रखा है। सुबह सुबह हल्की होकर डाइनिंग टेबल पर पसर जाती है और चटनी के साथ बिना 20 से 25 पराठा लपेटे उठती नहीं है। बेचारी अकेली बहू दौड़कर तवे पर पराठा डालती तो कभी सिलबट्टा चलाती लगभग आधे घंटे बाद। अरे